नमस्कार साथियों। तो आज बहुत ही खास दिन है। उस खास दिन का बहुत ही महत्व है। तो आज है 26 जनवरी, यानी कि गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस का हमारे भारतवर्ष के लिए बड़ा महत्व है, क्योंकि 26 जनवरी एक तारीख नहीं, एक सदियों से गुलाम भारत का एक मुक्ति का दिन है, पूर्ण रूप से मुक्ति का दिन। वैसे तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को लिया जाता है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत को एक ऐसा दस्तावेज लिख कर दिया गया कि उससे पूरा देश, पूरा भारतवर्ष एक सूत्र में, एक नियम में, एक सूत्र में बंध गया। और वो दिन था 26 जनवरी 1950। उसी दिन से हमारा ये 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। और हर साल 26 जनवरी को बड़े धूमधाम के साथ सभी संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में विशेषकर मनाया जाता है। बहुत बढ़ चढ़ के बच्चे शामिल होते हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो हम जानेंगे, थोड़ा थोड़ा बहुत जानेंगे 26 जनवरी के बारे में, यानी गणतंत्र दिवस के बारे में थोड़ी जानकारी आप लोगों को। अरे वैसे तो जानकारी सबको पता है, पूरे देश को पता है, लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण है। इसको रिपब्लिक डे के नाम से भी जानते हैं। रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 के पहले जो हमारा भारत था वो पूरी तरह आजाद नहीं था। 1947 में आजादी मिल गई थी, लेकिन अभी भी 1947 के बाद भी हमारा जो भारतवर्ष था वो अंग्रेजों के अधीन था, यानी अंग्रेजी सत्ता के अधीन था, उसी के अंदर कार्य कर रहा था। पूरी तरह से आजादी नहीं मिली थी, क्योंकि कोई लिखित संविधान या कोई रूल हमारे देश में अभी तक नहीं लागू हुआ था। तो हमारे जो देश के महान व्यक्तित्व थे, जिन्होंने संविधान का, भारत का संविधान तैयार करने में बड़े मन मन से लगे हुए थे, वो जो कि हमारा संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बन के तैयार हुआ, और 26 नवंबर को यह संविधान हमारा पूर्ण रूप से तैयार हो गया, लेकिन ये लागू हुआ 26 जनवरी। तो संविधान संविधान ही गणतंत्र दिवस का एक हथियार है, यानी कि एक क्या मेन जो है गणतंत्र दिवस का मेन टूल है, वो संविधान है। क्योंकि संविधान लागू हुआ तो अभी से हमारा गणतंत्र दिवस भी उसी दिन से गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। तो 26 जनवरी 1950 ये दिन, ये वर्ष बहुत ही भारत के लिए खास था। तो 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ था, लेकिन उस समय भारत एक डोमिनियन राष्ट्र, यानी कि अंग्रेजों के, यानी कि अंग्रेजी राष्ट्रमंडल के अधीन था।
ब्रिटिश थे, यानी ब्रिटिश राष्ट्रमंडल था उसके अधीन था। तो यानी कि अंग्रेजों के अभी भी अधीन था, पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुआ था क्योंकि कानून कोई नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा एक भारत को एक सुंदर और बहुत ही मजबूत संविधान दिया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के अध्यक्षता में, उन्हीं की मेहनत से 2 साल 11 महीने 18 दिन लगातार मेहनत के बाद उनके इस अथक प्रयास ने एक भारत को बहुत सुंदर संविधान दिया। जब 26 जनवरी 1950 को जब ये संविधान लागू हुआ, तो उस समय हमारा जो पूरी तरह से देश जो है आजाद हुआ। और ये भारत एक, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को 1950 को, तो उसी दिन से हमारा जो देश है संप्रभु हो गया, एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। उसी दिन से हमारा देश क्या हो गया, लोकतांत्रिक हो गया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुआ। तो ये 26 जनवरी 1950 का दिन बहुत ही खास है। तो इसके बारे में और अधिक जानकारी तो बहुत है, इसकी बहुत बड़ी इतिहास है, तो इसको भी हम जान लेंगे कभी। तो 26 जनवरी 1950 को जब ये हमारा संविधान लागू हुआ, तब यहाँ पे एक लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली स्थापित हुई, जो कि एक कार्यकारी सरकार के लिए, कार्यकारी सरकार की स्थापना के लिए और तमाम राज्यों के लिए एक नियमावली का दिशा निर्देश लिखित रूप से प्राप्त हुआ। और कुछ 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ एक हमारे लिए एक निगेटिव पॉइंट लगता है, वो आपको साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम देखते हैं हर साल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस जब मनाया जाता है, रिपब्लिक डे मनाया जाता है, तो स्कूलों में, संस्थानों में, सभी में नहीं, अधिकतर, मतलब जहां जहां तक मैंने देखा है, इसके उद्देश्यों को लेकर मैं कुछ जगहों पे या कुछ संस्थानों में या शैक्षणिक संस्थानों में जाता हूँ, देखता हूँ, हर साल जाता हूँ, कहीं ना कहीं जाता हूँ, तो ये पाता हूँ कि मतलब कि गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे जिस उद्देश्य से मनाया गया था 1950 को, या इसका जो मुख्य उद्देश्य है, उस पर कम बातें होती है या तो ना के बराबर बातें होती है। ये सभी जगहों पे नहीं, कुछ जगहों पे मैं जहाँ तक गया हूँ वहाँ वहाँ उनमें से मान लीजिए 10 में गया हूँ, तो एक ही दो में जो कि इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में, जो जिस कारण से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उस कारण की चर्चा होती है। नहीं तो लोग इसको मेन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते रहते हैं। तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की चर्चा होती है, लेकिन उनकी होनी चाहिए, उन्हीं कारण शुरुआत हुआ, लेकिन इसका मेन जो उद्देश्य था संविधान लागू हुआ था, संविधान के बारे में चर्चा होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि गणतंत्र दिवस संविधान के कारण ही हमारा देश गणतंत्र कब बना, जब संविधान लागू हुआ था। तो जिस जिस माध्यम से, जिस कारण से हमारा देश स्वतंत्र गणतंत्र हुआ था, जिस कारण से हमारा देश गणतंत्र हुआ था, वही कारण तो हमें उस दिन, खासकर जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो इसकी चर्चा होनी चाहिए, इसकी जरूरत, क्योंकि स्कूल में, शिक्षण शैक्षणिक संस्थानों में बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले छात्र होते हैं, उनको इसके उद्देश्यों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो जिस ये गणतंत्र दिवस की बात होती है, बच्चे समझते हैं कि हमारा देश आजाद हुआ था,
आजाद तो 15 अगस्त को हुआ था। इस दिन संविधान के बारे में चर्चा होनी जरूरी है। संविधान कौन लिखा था, संविधान कितने दिनों में बना, संविधान के बारे में, संविधान कितना देश के लिए जरूरी है, इन सब की चर्चा पहले होनी चाहिए। तो इसकी कभी थोड़ी आसपास हमारे जो दिखती है, आप लोग भी कभी महसूस किए होंगे, कभी गए होंगे तो देखे होंगे, या देखना चाहिए। कभी भी आपके आसपास 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, आसपास के स्कूलों में जाकर देखें और सीखे समझे कि मतलब इसका मतलब क्या है। जो भी राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है उसका मकसद क्या है, वो क्यों मनाया जाता है। तो हमें अभी तक थोड़ा ये महसूस हुआ कि ये सुधार करने की जरूरत है। हम जो भी चीज मना रहे हैं, मान लीजिए कि हम शादी में गए हैं, शादी के लिए गए हैं और तिलक का तिलक का गीत गाया, गाना गाया और तिलक का कार्यक्रम करने लगे, तो ये शोभा नहीं देगा, ये नहीं हो सकता है। कोई भी देखेगा तो वो कहेगा, गलत कहेगा, चाहे वो करने में भी अजय लगे। तो कहने का मतलब है कि जिस कारण से, जिस उद्देश्य के साथ हमारा ये गणतंत्र दिवस आरंभ हुआ था, जिस खास दिन की याद की जा रही है, उसकी विशेषता भी जानना बच्चों के लिए जरूरी है। तो इसकी चर्चा होनी चाहिए, संविधान की चर्चा होनी चाहिए। संविधान क्यों लागू हुआ था, कैसे लागू हुआ था, कितनी दिक्कतों के, कितनी मेहनत के बाद संविधान बना था। डॉक्टर अम्बेडकर साहब इसके लिए कई देशों का संविधान का अध्ययन किए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, बहुत सारे देशों का संविधान पढ़े, समझे। उसके बाद जहां जहां पे उनको जो जो बातें अच्छी थी उस संविधान की, वो वहां से वो लाए और संविधान सभा में उसको प्रस्तावित किए, उसको सबके सामने रखे। उसके बाद चर्चा हुई उस पर, उसमें सुधार भी किए गए, क्योंकि जो कंडीशन अमेरिका की थी वो भारत की नहीं थी, उसमें सुधार करके वो नियम भारत पे कैसे लगेगा, इन सब की चर्चा हुई। कई महीनों तक चर्चा, कई सालों तक चर्चा हुई उस पर। जो जो नियम लाए गए, जो जो उसमें संशोधन किया गया, भारत के अनुसार लागू किया गया। उसके बाद लगभग 3 सालों में, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा इस संविधान को पूरी तरह से बनाने में, और 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से भारत पे लागू हुआ। उसके बाद हमारा देश पूर्ण रूप से, आधिकारिक रूप से संप्रभु और एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। तो इस पे भी आप लोग कहीं भी रहें तो जो भी चीज कार्यक्रम हो उसमें उसके भावनाओं को समझे, उसके उद्देश्यों को समझे, वो क्यों मनाया जा रहा है, उसके सही मायनों को समझे। तभी हम कोई भी कार्यक्रम उसके विषय से संबंधित हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। यानी कि कोई भी कार्यक्रम हो उसके मूल मूल भावना के साथ मनाएं तो बेहतर होगा, और उसकी प्रसार प्रचार भी उसी भावना से हो जिस भावना से वो कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिस भावना के साथ वो आरंभ किया गया था, जिस भावना के साथ उसको देखा जाता है। तो आप लोग को फिर से एक बार गणतंत्र दिवस की अनंत बधाइयां एवं शुभकामनाएं। आप लोग देश के प्रति हमेशा सावधान सचेत रहें, अपने आसपास संविधान तथा संविधान के मूल उद्देश्य, मूल्य को समझे, उसके संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को जाने, कम से कम अपने अपने काम वाले अनुच्छेद को जाने जो आपके लिए। वैसे तो संविधान का सारा अनुच्छेद आपके लिए है, तो जितना हो सके संविधान को जानने की कोशिश करें। संविधान से पूरा देश चलता है, तो संविधान पूरे देश के लिए एक पवित्र ग्रंथ है। संविधान संविधान केवल नाम नहीं है, संविधान एक एक पूरे देश को एक सूत्र में, एक रेखा के अंदर रखता है। किसी को अपने हदों को याद दिलाता है, उसकी कहाँ तक उसकी स्वतंत्रता की सीमा है और कहाँ तक उसकी कर्तव्य और उसका दायित्व क्या है।
तो संविधान एक बहुत ही खूबसूरत किताब है। इसको ये सबके घरों में होनी चाहिए और सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ आप सब कुछ जानकारियां प्राप्त किए होंगे। वैसे ये जानकारी सबको होगी। जिसको कुछ नया मिला हो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आते रहेंगे आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, कुछ आपसे सीखने के लिए, आपके कमेंट के माध्यम से।